हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फोर्थ। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पिछला वीडियो में हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा भी है। तो जैसे आप फिगर बनाते हैं 729 इस तरीके से, और यहाँ पर हम खाली प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैच करते हैं। तो 7 + 2 9, 9 + 9 18। तो किससे होगा ये? 3 से होगा। तो 3 से करते हैं तो 3 2 = 6। इसके बाद 4 1 बचा, 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9। इसके बाद 3 से करेंगे दोबारा, 3 8 = 24, 3 1 = 3। इसके बाद 3 2 = 6। कितना बचा यहाँ पर? 2 बचा, तो 21 हो गया। तो 3 7 = 21। सो यहाँ पर 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेयर बना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा पेयर बना वो है 3 × 3 × 3 × 3। कितनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 टाइम्स हम लिख चुके हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई 3 × 3। अब यहाँ से हमने क्या करना है? हमने यहाँ से इन सब का 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे 2 2 का पेयर? जैसे कि 1 2 ये बन गया, 1 2 ये बन गया, और 1 2 ये बन गया। ठीक है, सबसे पहले जो एलसीएम था वो लिखा, उसके बाद जो 2 2 का पेयर था वो बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 2 का पेयर बनाया है इन सब में से एक एक नंबर वापस निकाल लेंगे। तो एक एक नंबर बाहर निकालने के बाद अगर हम इस पेयर में से 3 बाहर निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा 3। फिर इस पेयर में से हम 3 बाहर निकालते हैं तो बचेगा 3, और इस पेयर में से हम 3 बाहर निकालते हैं तो भी बचेगा 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, 3 × 3 यानी कि 9, और 9 × 3 यानी कि 27। सो यहाँ पर जो नंबर आपका आया 27, ये है आपका स्क्वायर रूट। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 27 is the square root of 729 and that is the final answer. So अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है 400। तो यहाँ पर सबसे पहले 400 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और जो टर्म्स आएगा उसके बाद उसमें से 2 2 का पेयर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 = 4 0 0। फिर 2 से करते हैं तो 2 1 = 2 0 0। फिर 2 से करते हैं तो 2 5 = 10 0। फिर 2 से करेंगे तो 25। इसके बाद 5 से करेंगे तो 5 5 = 25, और 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर्स निकल के आए? 2 × 2 × 2 1 2 3 4 4 टाइम्स यहाँ पर हमारा 2 आया है। 4 टाइम्स हमारे पास यहाँ पर 2 आया है। तो 1 2 3 4 टाइम्स, और इसके बाद 2 5 आए हैं तो 1 और 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से भी आप अपने नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो 2 2 का पेयर बनाते हैं फटाफट। तो पहले 2 का पेयर ये, दूसरे 2 का पेयर ये, और तीसरे 2 का पेयर ये। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप पेयर हमेशा सेम नंबर के साथ बनाएंगे। कई बार बच्चे क्वेश्चन में गलती करते हैं, जिनको एलसीएम लेना सही से नहीं आता, वो क्या करते हैं जंबल्ड में एलसीएम लेते हैं। पहले 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, और उसके बाद जल्दी जल्दी में 2 2 का पेयर यानी कि 2 और 3 का पेयर बना दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है आपने कि सेम नंबर का ही पेयर बनाएंगे, दूसरे का पेयर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक पेयर बना 2 का, तो इस पेयर से हमने 2 बाहर निकाल लिया, इस पेयर से भी हमने 2 बाहर निकाल लिया, और इस पेयर से हमने 5 बाहर निकाल लिया। सबको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो 2 2 = 4, 5 4 = 20 एंड 20 इज द फाइनल आंसर। सो आप लिखेंगे 20 is the square
root of 400 and that is the final answer. So next number है हमारा 1764. तो 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 1764 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4. फिर 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2. अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा. कैसे, अगर आप यहाँ पर प्लस करें तो 4 + 4 8, 8 + 1 9. तो यहाँ पर अब ये किससे पर जाएगा 9, 3 से जाएगा. तो 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21. अब यहाँ पर ये किससे जाएगा, तो अब ये यहाँ पर जाएगा 7 + 1 8 + 4 12. तो अभी भी ये 3 से जा सकता है. तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27. अगर आप एक सीक्वेंस में ही सॉल्व करते चलेंगे, फैक्टराइजेशन सीक्वेंस में करेंगे तो आपका पेयर बनाने में कभी भी गलती नहीं होगी. अदरवाइज़ आप अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं जानते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखना होगा. तो 7 7 ज़ा 49 और लास्ट में बचता है 7 1 ज़ा 7. तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो क्या था, 2 बार हमने 2 से किया, 2 बार हमने 3 से किया, 2 बार हमने 7 से किया. तो एक पेयर हमारे पास बनेगा. सो जो हमारे पास एलसीएम आया वो था 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का एक पेयर बनाएंगे, 3 का एक पेयर बनाएंगे और 7 का एक पेयर बनाएंगे. तो तीनों को बाहर निकाल लेते हैं. तो 2 के पेयर में से आया 2, 3 के पेयर में से आया 3, 7 के पेयर में से आया 7. दोनों को आपस में, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42. सो 42 इज़ द फाइनल आंसर. सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4096. तो 4096 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे. 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12. फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8. इसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. अब यहाँ पर क्या करेंगे, 16 से आगे तो 2 16 हो जाएगा, फिर 2 8 हो जाएगा, फिर 2 आपका इसी तरीके से रिड्यूस होता चला जाएगा. तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर क्या लास्ट में बच रहा है, 2 बच रहा है. तो ये किससे होगा, 2 से होगा. तो आपके पास कितने 2 आए यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12. तो आपके पास 12 2s आए. तो यानी कि अगर आप इन सब का पेयर बनाएंगे तो कितने 6 निकलेंगे, 6 निकलेंगे. तो इनका पेयर बनाते हैं. कितनी बार आया, 12 बार आया. तो कितने नंबर ऑफ 6 निकलेंगे, 6 निकलेंगे. तो 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर 6 जो है हमारे वो 2s निकलेंगे. तो स्क्वायर रूट कितनी आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. So 64 is the final answer. So our next part is 7744. तो 7744 का एलसीएम लेते हैं यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो सबसे पहले किससे करते हैं, हम यहाँ पर 11 से कर लेते हैं. तो 11 7 ज़ा 77, 0 और 4. इसके बाद अब ये किससे होगा, ये होगा आपका 2 से. तो 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4. सो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12. सो अगेन 2 से करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 16
और फिर 2 से करेंगे तो 2 4 4, फिर 2 से करेंगे तो 22 और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 11। तो यहाँ पर मैंने आपको जानबूझकर 2 बार गलत तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाई है। मैं वहाँ पर दोनों बार 11 से कर सकता था, बट मैंने ये कॉमन मिस्टेक दिखाई है जो बच्चे करते हैं। तो इस केस में आप लोगों ने करना क्या है, बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर 11 1 जा 11 आ गया और हमारा जो पेयर है वो 11 और 2 का पेयर बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका दोनों 11 का पेयर बनेगा और दोनों ही 2s का पेयर बनेगा। तो ये पेयर बना हमारा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखा तो 1 2 3 4 5 6 बार हमने 2 लिखा। तो एक पेयर, 2 पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। तो पेयर्स में हमारे पास आए 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and 11 8 जा 88 is the final answer. So 88 is the square root of 7744. तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9604। तो 9604 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 1। अब यहाँ पर आपका ये नंबर डिवाइड होगा 7 से। तो 7 3 जा 7 4 जा एंड 7 3 जा। सो नेक्स्ट नंबर अगेन ये फिर से 7 से डिवाइड होगा। तो 7 4 जा एंड 7 9 जा, फिर 7 से जाएगा 7 7 जा और 7 से जाएगा 7 1 जा। तो यहाँ पर जो आपके पेयर्स बने वो थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टाइम्स 7। तो 1 2 3 और 4 बार आपका 7 आएगा। तो पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 and that is the square root of 9604. So our next part is 5929. So 5929 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। तो यहाँ बचेगा हमारा 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7। अब इसको फिर से करेंगे 7 से डिवाइड। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर ये किससे होगा, 11 से होगा। तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया वो था 2 टाइम्स 7 एंड 2 टाइम्स 11। तो 7 के पेयर में से 7 आ गया और 11 के पेयर में से 11 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नंबर आया 77। सो जो स्क्वायर वाला नंबर है आपका वो है 77 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 9216। तो 9216 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 8। नेक्स्ट में आएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 4। फिर 2 से डिवाइड करने पर 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करेंगे अगेन। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 4। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 7 और 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18 एंड अब आप जानते हैं यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेयर बना वो है 2
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स हमारा पेयर बना है। तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5 और एक पेयर बना था हमारा 3 का, तो उससे 3 को लेके आएंगे। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 एंड 32 3 ज़ा 96। सो 96 इज द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 529। सो 529 का हम यहाँ पर जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा 23 से। सो ये हमारा 23 से डिविजिबल होगा। तो 23 इंटू 23 और फिर लास्ट में 23 वन ज़ा 23। तो यहाँ पर जो हमारा पेयर बनेगा वो है 23 इंटू 23 यानी कि 23 इज़ द फाइनल आंसर। सो यहाँ पर यह सीधा ही डिवाइड होगा 23 के साथ। सो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ 8100। तो 8100 यहाँ पर कैसे होगा, आप यहाँ पर इतना बड़ा नंबर है, इसको आप दो पार्ट्स में अगर आप माइंड में सॉल्व करें तो ये आपका 90 का जो स्क्वायर रूट है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, सो लास्ट पार्ट है हमारा 8100। तो 8100 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से करेंगे तो 8100 का आएगा 2 4 ज़ा 8 2 0 2 5 ज़ा 10 एंड 0। इसके बाद 2 2 ज़ा 4 0 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। इसके बाद आएगा आपका 5 के साथ, तो 5 4 ज़ा 20 0 एंड 5 5 ज़ा 25। इसके बाद आएगा आपका 5 के साथ, तो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5। और इसके बाद आपका आएगा 3 से। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हैं, 9 9 ज़ा 81, बट 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 आपका टाइम तो सेव करेगा लेकिन आपको वो प्राइम नंबर की फीलिंग नहीं दे पाएगा, आपको प्राइम नंबर्स के मार्क्स नहीं दिलवा पाएगा। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और लास्ट में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बार 3 आया, 2 बार 5 आया और 2 बार 2 आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबका पेयर बना के लिख लेते हैं। तो जो नंबर हमारे पास बनेगा, एक 2 आया, एक 5 आया और 4 3 आया, यानी कि 2 3 आ गए। तो यहाँ पर पेयर कैसे बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 एंड 45 2 ज़ा 90 is the final answer. So 90 is the square root. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियोज़ में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।